स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक है। प्राचीन पुरालेखों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए हम मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के उस अभूतपूर्व सफर को बारीकी से समझने वाले हैं कि कैसे एक बेहद महत्वाकांक्षी और सत्ता के लिए लड़ने वाला शासक अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत बन गया। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी साम्राज्य की राज्य नीति में आए बदलाव का सबसे प्रामाणिक डॉक्यूमेंटेड सबूत है। तो इस विश्लेषण के पाठ्यक्रम को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। शुरुआत करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कलिंग युद्ध से, फिर बात होगी अशोक के शिलालेखों और युद्ध के आंकड़ों की। इसके बाद हृदय परिवर्तन और धम्म विजय को समझेंगे। फिर देखेंगे कि ऐतिहासिक स्रोत उनकी बौद्ध दीक्षा के बारे में क्या कहते हैं, और आखिर में बात होगी तीर्थयात्राओं व सामाजिक सुधारों की। चलिए बिना किसी देरी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ और कलिंग युद्ध। किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए उसके शुरुआती हालात को समझना सबसे जरूरी होता है। सम्राट अशोक के शासनकाल की इस टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो 269 ईसा पूर्व यानी BCE में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। पर यह ताज इतनी आसानी से नहीं मिला था। ऐतिहासिक स्रोत साफ बताते हैं कि गद्दी तक पहुंचने से पहले एक लंबा दौर आंतरिक अशांति का था। सत्ता पर पूरी तरह काबिज होने के ठीक 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत कलिंग पर एक भयंकर आक्रमण किया गया। इसके बाद शासन के 10वें, 14वें और 20वें वर्ष में कुछ बेहद महत्वपूर्ण आध्यात्मिक घटनाएं हुई, जो एक एक करके आगे सामने आएंगी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शिलालेख और इस भयानक युद्ध के आंकड़े। अशोक के 13वें शिलालेख से जो आंकड़े मिलते हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये आंकड़े उस नरसंहार के असली और भयानक पैमाने को एकदम साफ कर देते हैं। जरा सोचिए, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से निकाल दिया गया, 1 लाख लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, और 1.5 लाख लोग ऐसे थे जो इस युद्ध में बुरी तरह घायल हुए। ये महज कुछ संख्याएं नहीं हैं, ये तबाही का वो दस्तावेज है जिसे सम्राट अशोक ने खुद युद्ध के मैदान में अपनी आंखों से देखा था। अपनी ही जीत का इतना खौफनाक अंजाम देखना किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। और इसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो है ये 1 लाख मौतों का विशाल आंकड़ा। ये सिर्फ युद्ध में हुए नुकसान की बात नहीं थी। इतिहास गवाह है कि यही वो पॉइंट था, वो मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरक या कह लीजिए कैटलिस्ट था, जिसने पूरे मौर्य साम्राज्य की राजनीति में एक भूचाल ला दिया। जब कोई शासक इतनी बड़ी तादाद में मौत और तबाही को सीधे अपने सामने देखता है, तो उसका असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, बल्कि पूरी राजनीति की दिशा पलट देता है। और इसी से जुड़ता है हमारे विश्लेषण का तीसरा हिस्सा, हृदय परिवर्तन और धम्म विजय का उदय। युद्ध के मैदान में उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद एक अजेय विजेता का सारा अहंकार जैसे चकनाचूर हो गया। शिलालेखों को पढ़ने से पता चलता है कि सम्राट का हृदय इंसानियत के प्रति गहरी करुणा, दया और एक बहुत बड़े पश्चाताप से भर गया था। मन में जो उथल-पुथल मची, उसने उन्हें आध्यात्मिक शांति खोजने पर मजबूर कर दिया। इसी बेचैनी ने उन्हें बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से आध्यात्मिक सलाह लेने के लिए प्रेरित किया, और यहीं से शुरू हुआ खून खराबे के बजाय सामाजिक प्रगति को प्राथमिकता देने का सफर। ये गहरा पछतावा धीरे धीरे पूरे साम्राज्य की आधिकारिक नीति में बदल गया। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये प्राचीन दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक की प्रतिज्ञा थी, युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो लगातार जीत रहा हो, वो अचानक अपने सारे सैन्य अभियानों पर हमेशा के लिए रोक लगा दे। पूरे मानव इतिहास में एक विजेता का ऐसा फैसला वाकई अभूतपूर्व है। और यहीं से जन्म होता है धम्म विजय की अवधारणा का। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोई धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि ये राजकाज और सफलता को नापने का एक बिल्कुल नया पैमाना था। धम्म विजय का सीधा सा मतलब ये था कि अब साम्राज्य की महानता इस बात से तय नहीं होगी कि उसने कितने नए इलाके जीते हैं, बल्कि इससे तय होगी कि समाज का आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है, नीतियां कितनी करुणा से भरी हैं, और नैतिकता के आधार पर समाज कैसे चल रहा है। ये तलवार के बजाय नैतिकता पर आधारित सफलता की पूरी तरह से नई परिभाषा थी।
अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, ऐतिहासिक स्रोतों में बौद्ध दीक्षा। एक अकादमिक नजरिए से इसे देखना काफी दिलचस्प है। इतिहास को खंगालने का असली मजा यहीं आता है। हमारे पास उनकी बौद्ध दीक्षा को लेकर दो अलग-अलग मुख्य स्रोत परंपराएं मौजूद हैं। एक तरफ सिंगली अनुश्रुतियां हैं, जैसे दीपवंश और महावंश, जो बताती हैं कि अशोक को उनके शासन के 14वें साल में निग्रोध नाम के एक भिक्षु ने दीक्षित किया था और बाद में मोगालीपुत्ततिस के प्रभाव में वो पूरी तरह से बौद्ध बन गए। लेकिन दूसरी तरफ दिव्यावदान जैसे जो संस्कृत बौद्ध ग्रंथ हैं, वो इसका पूरा श्रेय उपगुप्त नामक भिक्षु को देते हैं। एक विश्लेषक के तौर पर यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन इतिहास को समझने के लिए अलग-अलग ग्रंथों और नजरियों को कितनी बारीकी से तौलना पड़ता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, तीर्थयात्राएं और सामाजिक सुधार। धम्म का ये नया विचार सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, ये जमीन पर ठोस फैसलों के रूप में उतरा। सम्राट की आध्यात्मिक यात्राएं कुछ बेहद खास तारीखों से जुड़ी हैं। शासन के 10वें साल में सबसे पहले बोधगया की तीर्थयात्रा की गई, वो जगह जहां बुद्ध को ज्ञान मिला था। इसके बाद राज्याभिषेक के ठीक 20वें साल में बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की गई और सबसे अहम बात, लुम्बिनी में जाकर आध्यात्मिकता और अर्थशास्त्र आपस में मिल गए। वहां एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार लागू किया गया और पूरे लुम्बिनी गांव को टैक्स फ्री यानी कर मुक्त घोषित कर दिया गया। ये इस बात का शानदार उदाहरण है कि कैसे व्यक्तिगत आस्था आम जनता के लिए कल्याणकारी नीति में बदल रही थी। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल सामने आता है। क्या महज एक ही युद्ध का पश्चाताप, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों न हो, पूरे के पूरे साम्राज्य की ऐतिहासिक और राजनीतिक दिशा को हमेशा हमेशा के लिए पलट सकता है? सम्राट अशोक का जीवन बिल्कुल यही प्रमाणित करता है। ये दिखाता है कि सत्ता के एकदम शिखर पर बैठा व्यक्ति जब आत्ममंथन और अपराध बोध के दौर से गुजरता है, तो वो न सिर्फ अपना बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है और शांति की एक ऐसी विरासत छोड़ सकता है जो सदियों तक याद रखी जाए। इसी ऐतिहासिक विचार के साथ हमारा आज का ये अध्ययन यहीं संपन्न होता है।